18 बच्चे एनडीए में हो चुके हैं सिलेक्ट और किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट करनाल इंटरनेशनल की शानदार तस्वीरें और आप देख सकते हैं तरीके से अव्वल नंबर के नतीजे जो हैं सामने में आए और बच्चों को अप्रिशिएट करते हुए कर्नल अरुण दत्ता आप देख सकते हैं बच्चों के गले में फूल माला डालते हुए और उनका मुंह मीठा करवाते हुए तमाम मैनेजमेंट टीम। ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय दिखाई जा रही हैं करनाल इंटरनेशनल स्कूल से शानदार नतीजे। कर्नल अरुण दत्ता हमारे साथ हैं। सर, एक प्राउड मोमेंट अगर बात करें तो करनाल इंटरनेशनल के लिए आज बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और करनाल इंटरनेशनल स्कूल में एक फुल फ्लेश्ड एनडीए विंग जो ऑपरेशनल है, इसके अंदर बच्चों को हम रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, साथ साथ में एसएसबी की तैयारी करवाते हैं और इन सभी बच्चों ने खूब मेहनत की है। अभी एसएसबी के लिए तैयार हैं। यूपीएससी का रिजल्ट जैसे कि आपको मालूम है कल रात को अनाउंस हुआ। 18 बच्चे जो हैं हमारे, और ये हमारा फर्स्ट बैच है और फर्स्ट बैच में आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हमें कि बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सर, 45 बच्चों ने एग्जाम दिया और 18 बच्चे हमारे सामने है। सर, किस तरीके से तैयार किया और पहली बार और शानदार नतीजे। सर, प्राउड मोमेंट तो ऑफ कोर्स है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्चों को मेंटली किस तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि आजकल बच्चों को मेंटली तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों को क्योंकि ये हमें मालूम है कि एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, राइट, और जिसमें तकरीबन 10 लाख के आसपास में बेटे बेटियां जो हैं वो इसमें अपीयर करते हैं, तो मेंटली भी तैयार होना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में यूपीएससी का एग्ज़ाम है, पढ़ाई में तो बच्चों को अच्छा होगा, इसलिए हमारे पास में पूरी जेनेसिस की टीम है, बिल्कुल, जो जेनेसिस क्लासेस की बहुत एक्सपीरियंस टीम है, जिसने पास्ट में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और अभी तो रिजल्ट्स की शुरुआत ही है, तो वो साथ साथ में। और फिर उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हमारे आर्मी के एक्स आर्मी के लोग हैं जो बच्चों को डेली बेसिस के ऊपर एसएसबी की भी तैयारी करवाते हैं, बच्चों की फ़िज़िकल फिटनेस के लिए करते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स बना हुआ है यहाँ पे। और हमारे पास में एक्स जो ऑफिसर्स हैं उनकी पूरी बड़ी टीम है जो आके इन बच्चों को समय के ऊपर 15-15 दिन का इनका यहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम, एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम भी करवाती है। हमने पहला प्रोग्राम कंप्लीट भी कर दिया है और नवंबर में हमारा दूसरा प्रोग्राम चलेगा। उसमें ये सिलेक्टेड बच्चे जितने भी हैं ये फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। इनको एक बार फिर से हम वो प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि ये जब एसएसबी में इंटरव्यू के लिए जाएँ तो उसके लिए फुल फ्लैश तैयार हों। बच्चे मेंटली एक अच्छा वो एटीट्यूड इनके बीच में आ गया हुआ है, मेहनती बच्चे हैं, मेहनत का एटीट्यूड इनके बीच में आ गया है और ये बच्चे अभी मार नहीं खाएंगे कहीं। सर, 6 क्लास से बच्चों को कई तरीके के एग्जाम तैयार करने के लिए तैयार कर देता है करनाल इंटरनेशनल। करनाल इंटरनेशनल स्कूल जो है ये स्कूल ही एक ऐसा है कि जिसके अंदर बच्चों को हम कहते हैं कैच देम यंग, बच्चों को सिस्टमेटिकली अर्ली एज में 6 क्लास से ही बच्चों को हम धीरे धीरे कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाते हैं, ताकि बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी टेंशन के, स्ट्रेस के, जब इनको एग्जाम में और अपने कंपटीशन में अपीयर होना है तो उससे पहले फुल फ्लैश ये बच्चे तैयार हो जाएं। तो इसलिए बच्चों को 6 क्लास ऑनवर्ड्स ही हम अलग अलग किस्म के इंटरनल टेस्ट हैं उनके बीच में डालते हैं, एग्जाम्स में डालते रहते हैं, ताकि बच्चों की साइड बाय साइड तैयारी हो जाए। फिर उसके बाद में इनको जो टीएससी में हम अपीयर करवाते हैं, जेनेसिस क्लासेस बहुत बड़े लेवल के ऊपर टीएससी करवाता है, उसमें भी हम इनको अपीयर करवाते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से और प्लस अलग अलग जो ओलंपियाड्स हैं उसके अंदर हम बच्चों को अपीयर करवाते हैं ताकि एकेडमिकली ये बच्चे बहुत स्ट्रांग बने और उसके साथ साथ इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम तो लगातार चलता ही रहता है। तो बिल्कुल एक एक करके बच्चों से भी बात करेंगे। ये वो चेहरे हैं जिनकी दिन रात की मेहनत जो है रंग लाई है और पहली बार अटेम्प्ट किया है एनडीए। क्या नाम है आपका? जय हिंद, मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आपने पहली बार एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम में ही कितने शानदार नतीजे? सबसे पहले तो मैं स्कूल को थैंक यू करना चाहूँगा। इन्होंने मतलब कि हमारी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रहने दी पहली बात तो। साथ साथ हमारा एसएसपी का भी ट्रेनिंग चलता रहा है और जैसे अगर बाई चांस कोई बैड लक के कारण अगर किसी का एनडीए एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसके लिए भी बैकअप से टीईएस की तैयारी यहाँ पे चलती है साथ साथ। तो मैं तो स्कूल को ही थैंक यू बोलना चाहूँ। आप कहाँ से हैं? मैम, मेरा नाम सुशांत भारद्वाज है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। कभी नेगेटिव हुए? मैम, जीवन में बहुत सारी मेरे कठिनाइयाँ आई, पर हमारे जो टीचर्स थे उन्हें हमें सही समय पे गाइड किया और आज देख सकते हैं आप मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके मैं यहाँ। इतना बड़ा एग्जाम है, कभी ना कभी अप डाउन तो आया ही होगा। अपने आप को कैसे मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? जय हिंद मैम,
मैम हमें रेगुलर कर्नल सर द्वारा, जितेंद्र सर द्वारा मोटिवेशन मिलता रहता है। वो आके हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टाइम पे। हमें कभी टेंशन डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम तो यहाँ हुई नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमसे रेगुलर इंटरेक्ट करते रहते हैं और मोरल लेवल पे हमें बिल्कुल स्ट्रांग बना रखा है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आप कहाँ से हैं? यूपी बलिया से है मैम। आप मुझे बताइए कि अपने आप को इस एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम और हर किसी का ड्रीम एग्जाम ये है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैम एग्ज़ाम के किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सफ़र में कई सारे चेहरे देखने को मिलते हैं, कभी उदास कभी खुशी, लेकिन हमारे टीचर हमेशा हमारे साथ हर चेहरे में साथ दिया। हमारे टीचर हमेशा दुख में हमें सपोर्ट किया कि दुख रहने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो फल आएगा। थैंक यू मैम। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। आप इतनी दूर बिहार से करनाल आए हैं रहने के लिए और माता पिता से भी दूर हैं, कभी कमी महसूस होती है? नहीं मैम, यहाँ के टीचर्स वार्डन्स हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि हम घर से दूर हैं। तो इतना टफ एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया है, कभी ना कभी तो डाउन नेगेटिविटी आई होगी या पूरा फैमिलियर माहौल है? मैम यहाँ पे फैमिलियर माहौल है। जितेंद्र सर, कर्नल सर और हमारे टीचर्स प्रकाश सर सभी ने हमें साथ हमेशा दिया है। हमें कभी भी अप्स एंड डाउन्स फील नहीं होने दिया। कभी भी अप एंड डाउन फील नहीं किया है, क्योंकि पूरा फैमिलियर माहौल है। जितेंद्र एलावत जी हमारे साथ है। एलावत सर क्या कहना चाहेंगे? काबिल तारीफ जो हैं, रिजल्ट शानदार हैं हमारे सामने है। जेनेसिस की बात करें तो कुछ भी शब्द कम हो जाती है, लेकिन जेनेसिस के लिए कोई भी परिचय का मोहताज जेनेसिस नहीं है। और आप दोनों करनाल इंटरनेशनल और जेनेसिस की टीम द्वारा नतीजे हम देख ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सब कृष्ण अर्पणमस्तु। ये पहले ही साल में इतने अच्छे रिजल्ट हैं, ये तो जब तक ईश्वर साथ नहीं लगते हैं तब तक नहीं होता है, और ये साक्षात हमें लगता है कि हमारे साथ भगवान है। ये 2 साल के अंदर जंगल में मंगल दिखाई दे रहा है। ये 28 एकड़ का कैंपस है, इसमें बच्चे 6ठे से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हैं और 12 स्टेट का बच्चा यहाँ पर है। और हम बिल्कुल ऐसा ध्यान रखते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं जी। डांटते भी तो बच्चों की तरह डांटते हैं। बिल्कुल। ये मैं आपके थ्रू पेरेंट्स से ही बोलना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं ना वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित हाथों में। हम अपने बच्चों की तरह इनको, अगर गलती करते हैं तो बच्चों की तरह सजा भी मिलती है, बिल्कुल, लेकिन प्यार से। प्यार उतना ही करते हैं जितना हम अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को करते हैं, इतना ही प्रेम इनको करते हैं। मेरी विजिट कभी रात में 11 बजे होती है, कभी 12 बजे होती है। NDA, IIT, मेडिकल और ज़्यादा तैयारी होती है। और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं यहाँ पर IIT से या डॉक्टर ही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और NDA के लिए ऑफिसर हैं, कर्नल साहब चेयरमैन हैं और कितने सारे ऑफिसर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सब भगवान का आशीर्वाद है। सर अगर बात करें तो सभी बच्चे बाहर से हैं, कोई बिहार से है, कोई अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आकर पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होती होगी, बच्चे डाउन फील करते होंगे। मेंटल लेवल बच्चों का स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैसे बच्चों को मतलब विदाउट पेरेंट्स यहाँ पर मैनेज किया जाता है? मैडम ये ऑफिसर है, ये वुड भी IIT वुड भी NDA है, इनको कोई टेंशन एंजाइटी वगैरह नहीं होती। किनको हो रही है? जो समय पे अपना काम नहीं कर रहा, जो समय पे उठ नहीं रहा, जो समय पे सो नहीं रहा है, जो सोशल मीडिया में लगा पड़ा है, इनको नहीं होती एंजाइटी वगैरह। हम हाँ उनमें देखते हैं जो घर से आ रहे हैं, पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे पड़े हैं, बच्चे भी मोबाइल में लगे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, इनको हम शानदार फूड देते हैं। और यहाँ पर इनका आप देखिए, इनको 6 मील्स मिलती हैं। इन्हें कहाँ से टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी आ सकता है? ये 1 घंटा सुबह खेलते हैं और शाम को खेलते हैं, पढ़ते भी हैं अपना। तो ऐसे बच्चों कहाँ आ जाएगा? मैंने सुना है सारे बच्चे सुबह हवन भी करते हैं खुद। मैम ये सुबह 5 बजे उठते हैं, इनका वीक में एक बार हवन भी होता है और शाम को भी 1 घंटा खेलते हैं और 12 बजे तक पढ़ते हैं, टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ते हैं। और पूरा कैंपस जो है कैमरे की सर्विलेंस में है, तो पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब पेरेंट्स निश्चिंत अपने बच्चों को भेजें। पर ये सुधार गृह नहीं है, ये नहीं कि बिगड़ैल बच्चे यहाँ पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है, जो IIT मेडिकल ND में जाना चाहता है, वो 6ठे से यहाँ पर भेज सकता है। और शानदार एटमॉस्फेयर, 28 एकड़ कैंपस है। तो बिल्कुल आपके बच्चे अगर अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए एक मंजिल तय की हुई है, तो जल्द से जल्द अपने बच्चों को करनाल इंटरनेशनल में आप भेज सकते हैं। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम पानीपत। आप पानीपत से हैं। आप बताइए कि आज तक जहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, कितना टफ रहा और कितना इजी रहा? आई एम fully motivated for my NDA examination and I know that by studying from Genesis I can clear that and I have cleared my written exam and surely I will be clearing my NDA SSB also. आप कहाँ से हैं? जय हिंद मैम, मेरा नाम मृत्युंजय, मैं दरभंगा बिहार से। आप भी बिहार से हैं। सुबह सबसे पहले हवन किया जाता है? यस मैम, यहाँ किया जाता है हवन, क्योंकि हमारे कल्चर में वो है और हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये आना चाहिए कि धीरे धीरे हम ये कल्चर भूलते जा रहे हैं। घर की दिनचर्या में और करनाल इंटरनेशनल के पूरे दिन में कितना फर्क नजर आया? फ़र्क तो सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, जो डिवाइसेस होते हैं, जो इंटरनेट एक्सेस होता है, उसका पूरा का पूरा हमारा वो फ़र्क पड़ता है। और जो एक रूटीन बेस हमारा सब कुछ काम करते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये करना ही पड़ेगा, तो
जैसा कोई रूटीन में रहता है तो ये एकदम निश्चित हो ही जाता है कि आगे रिजल्ट आना पक्का है। ये जो चेहरे हैं, छोटी छोटी एज है लेकिन बच्चे बिल्कुल अपने करियर को लेके फोकस हैं, उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक मंजिल तय की हुई है जिसे लेकर उनके कदम कभी भी डगमगा नहीं सकते। आप कहाँ से हैं? मैम आई एम फ्रॉम इंद्री करनाल मैम। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो चीज सोची हुई थी उसे लेके आप फोकस्ड हैं और करनाल इंटरनेशनल ने कैसे हेल्प की है? Yes ma'am, I would really like to say that I have been focused for the past 2 years right now and I have scored really well in my NDA examination. That was due to the training that was given by our instructor, the help that was provided from our teachers and also the environment that was provided by our wardens and our friends also. We used to help each other on daily basis. If we were not able to understand any kind of concept, we just used to go to our friend who was proficient in understanding or solving that concept. So our environment was really good and furthermore we are also preparing for SSB hand in hand. So we are also looking forward to it ma'am. आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया एनडीए? यस मैम, इट्स माय फर्स्ट टाइम। लगा था क्लियर हो जाएगा? जी मैम, इसकी वजह ये मैम, बहुत पहले से मैंने अपने मन में ठान रखा था कि मुझे एनडीए करना है। 6th क्लास से मेरा सपना था, तो उसी वजह से मैंने स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखी और पिछले 2 साल से मैं बिल्कुल इस चीज़ पे लग गया और हाँ, पहला पड़ाव मेरा पार हो चुका है, एनडीए रिटर्न यूपीएस अभी 2 पड़ाव बाकी हैं। जी मैम बिल्कुल, अब उसके लिए तैयारी जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से बच्चों के चेहरे की चमक बता रही है। सबसे ज्यादा ये जो एग्जाम है ये ड्रीम होता है हर किसी का। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जैन मैम, माय नेम इज़ प्रवीण जागलन, आई एम फ्रॉम कैथल हरियाणा। कैसी तैयारी है आगे? मैम जैसे कि अब रिटर्न एग्ज़ाम्स के तो रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो आगे की तैयारी भी मैम हमने अपने साथ साथ की है, क्योंकि मैम 900 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है, 900 मार्क्स की ही एसएसबी होती है। तो मैम हमने दोनों को ही इक्वल मानते हुए हमने इक्वल टाइम दिया है मैम। हम सभी एक दूसरे के साथ हर रोज़ शाम को जीडी करते हैं मैम, डिस्कशन करते हैं, वॉक द टॉक करते हैं मैम, और जिसके अंदर हमारी एसएसबी की तैयारी साथ के साथ हो जाती है। और जैसे कि मैम अब एक स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, अब 3 स्टेप बाकी हैं। लगता है अगर यहाँ ना होते तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। यस मैम। कैसे? If I am talking about the environment of this school, we live together, we eat together, we study together. We did not think about that our companions are not with us. Whenever we face any doubt in our studies, in a ground activities, our proper teachers are there, our hostel wardens are there, night teachers are there. If any time we face doubt, we can clear doubt at any time. And talking about the SSB facilities, there are continuously personality development programs are continuously taking place. So we did not think about the SSB also. As you see the result, we have cleared our NDA written examination and there is no need to worry about the SSB. मतलब अगर बात करें तो मल्टीपल तरीके से आपकी ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया जाता है। जी मैम, शुरू से ही जब से मैं स्कूल में आया हूँ तब से ही हमारे मल्टीपल तरीके से ग्रोथ कराए जा रहे हैं। जैसे पढ़ाई तो साथ ही साथ चल रही है, बिल्कुल उसके रिजल्ट आपको दिख बिल्कुल। अभी जो हमारी आगे के 2 पड़ाव हैं, एसएसबी और मेडिकल, तो दोनों के लिए मेडिकल के लिए पीछे वो कोर्स वोर्स लगे हुए हैं, उनकी हमारी डेली की प्रैक्टिस होती है, सुबह शाम। और एसएसबी तो शुरू से ही तैयारी चल रही है। तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं? भिवानी हरियाणा। भिवानी से इतनी दूर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना चेंज लाया है करनाल इंटरनेशनल आपकी स्टडी में? मैं बस स्टार्टिंग से मैं एवरेज स्टूडेंट था। करनाल इंटरनेशनल स्कूल में आने के बाद टीचर्स का साथ, पेरेंट्स का साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत बदलाव आया मेरे। एवरेज स्टूडेंट थे आप? तो आपने पहली बार अटेम्प्ट किया है? फर्स्ट टाइम था। तो आपको लगता था फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करके क्लियर हो जाएगा? यहाँ जेनेसिस की टेस्ट सीरीज देने के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा फर्स्ट। मतलब जेनेसिस की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि एवरेज स्टूडेंट एनडीए का जो एग्जाम है उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर चुका है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क हमेशा कोई ना फल जरूर देता है। लगता है कंसंट्रेशन अगर एक चीज़ के ऊपर है तो वो जल्द से जल्द हम कर सकते हैं। यस मैम, ऑफ कोर्स हमें कर्नल सर ने भी हमेशा ये सिखाया है कि एक बार में एक चीज़ पर कंसंट्रेट करें तो हम वो ज़रूर पा सकते हैं। लगता है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है आपको? सोशल मीडिया मैम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए हमें स्कूल में इन सब चीज़ों से दूर भी रखा जाता है और हमारे इधर फ़ोन पे अलाउड नहीं है। तो लगता है फ़ोन अलाउड नहीं है तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए? यस मैम, मतलब बाहर जैसे आप बच्चों को देख सकते हैं, फ़ोन बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं,
इसीलिए इधर इंटरटेनमेंट के लिए हमें मूवीज़ भी दिखाए जाते हैं। मतलब अगर बात करें एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज दिखाई जाती हैं, गेम्स खिलाई जाती हैं, आपको हवन करवाया जाता है, गीता पढ़ाई जाती है, तो कोई भी मल्टीपल टास्किंग आप यहाँ पर कर रहे हैं, फैमिली को मिस करते हैं? नहीं करते हैं? No, ma'am. I don't think that I should miss my family because here we have Prakash sir and the Colonel sir. They are also like our parents. तो चलिए अपने पेरेंट्स के लिए, अगर टीचर्स को पेरेंट्स का दर्जा आप दे रहे हैं तो एक बारी क्लैपिंग जोर से कर देनी चाहिए। तो शानदार नतीजे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से एवरेज स्टूडेंट रहते हुए बच्चों ने कहा है कि करनाल इंटरनेशनल और जेनेसिस की फैकल्टी ने उनकी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। उन्हें पेरेंट्स की भी याद नहीं आती है क्योंकि उनकी मेंटली ग्रोथ भी यहाँ पर हो रही है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स से ज्यादा उनके टीचर्स उनके लिए बेस्ट हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको करनाल इंटरनेशनल स्कूल से दिखाई जा रही है। अगर आप भी राइट वे देना चाहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को तो एक बार आपको भी विजिट करना है। दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, एक बार कॉल जरूर करें और उन बच्चों को बेस्ट विशेस देने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दें। ऐसी अच्छी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का हो चुका है। तो अगर खूबसूरत तस्वीरें आपके साथ शेयर की जाएंगी तो कहीं ना कहीं समाज के लिए ये वैल्यूएबल रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।